हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक जो है इंटरचेंज ऑफ एक्सक्लामेटरी एंड असर्टिव सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को असर्टिव में चेंज करना है। पहला रूल देखते हैं। रूल नंबर 1, यदि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हाउ या व्हाट ए से प्रारंभ है तो असर्टिव बनाते समय उसे सब्जेक्ट से प्रारंभ करते हैं। सब्जेक्ट से प्रारंभ करते हैं और हाउ या व्हाट के स्थान पर वेरी या ग्रेट लगाकर वाक्य के लास्ट में लिखते हैं या अंत में लिखते हैं। एग्जाम्पल देखें। हाउ fearful the snake is। ये सेंटेंस लिखा है हाउ fearful the snake is, लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया। अब इसको हमें असर्टिव में बनाना है। रूल क्या कह रहा है? यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हाउ या व्हाट ए से शुरू है तो हाउ से शुरू है। हाउ fearful the snake is, तो असर्टिव बनाते समय उसे सब्जेक्ट से शुरू करते हैं। अब सब्जेक्ट कैसे पता चलेगा? कौन फियरफुल है, डरावना क्या है? तो स्नेक। तो शुरुआत करोगे जब हम असर्टिव बनाएंगे तो इस यहाँ से शुरू होगा द स्नेक से। तो क्या हो जाएगा? द स्नेक इज। अब हाउ या व्हाट की जगह पर वेरी या ग्रेट लगाते हैं और एडजेक्टिव को बाद में लिखते हैं। द स्नेक इज वेरी फियरफुल। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। देखें, व्हाट ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग द ताज इज। क्या सेंटेंस लिखा है? व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग द ताज इज। अब जब इसको हम असर्टिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट क्या है? द ताज। यहां से शुरू करेंगे, क्या हो जाएगा? द ताज इज ए। अब व्हाट की जगह पे क्या हो जाएगा? द ताज इज ए वेरी ब्यूटीफुल बिल्डिंग। जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग द ताज इज, तो क्या हो जाएगा? द ताज इज अ वेरी ब्यूटीफुल बिल्डिंग। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल, व्हाट एन अनहैप्पी
व्हाट एन अनहैप्पी लाइफ, व्हाट एन अनहैप्पी लाइफ ही लीड। अब इसको क्या बनाएंगे, इसमें व्हाट एन अनहैप्पी लाइफ ही लीड, तो ही लीड से शुरू करो, क्या बन जाएगा, ही लीड, व्हाट की जगह पर वेरी, ही लीड्स वेरी अनहैप्पी लाइफ। जैसे अगला एग्जांपल है, व्हाट अ फूल यू आर, व्हाट अ फूल यू आर, मतलब तुम कितने मूर्ख हो। तो क्या बनेगा, सब्जेक्ट से शुरू करो, तो हो जाएगा यू आर ए ग्रेट फूल। जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल द रोज इज, व्हाट अ ब्यूटीफुल द रोज इज, तो क्या हो जाएगा, द रोज इज वेरी ब्यूटीफुल, द रोज इज वेरी ब्यूटीफुल। एक बार और देख लो एग्जाम्पल से, रूल क्या कह रहा है, यदि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हाउ या व्हाट से प्रारंभ है तो असर्टिव बनाते समय उसे सब्जेक्ट से प्रारंभ करते हैं। सीधा सीधा सेंटेंस है, जैसे हाउ फियरफुल द स्नेक इज, तो क्या फियरफुल है स्नेक, तो हम सब्जेक्ट को पहले ले आएंगे, तो द स्नेक इज, हाउ या व्हाट की जगह पर वेरी या ग्रेट लगाते हैं, तो द स्नेक इज वेरी फियरफुल। जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग द ताज इज, तो क्या हो जाएगा, द ताज इज ए वेरी ब्यूटीफुल बिल्डिंग। अगला है, व्हाट एन अनहैप्पी लाइफ ही लीड्स, वो कितना दुखी जीवन व्यतीत कर रहा है, तो ही लीड्स वेरी अनहैप्पी लाइफ। व्हाट अ फूल यू आर, तुम कितने मूर्ख हो, तो यू आर अ ग्रेट फूल। व्हाट अ ब्यूटीफुल द रोज इज, तो क्या हो जाएगा, द रोज इज अ वेरी ब्यूटीफुल। बस हमें ये ध्यान रखना है कि सेंटेंस को सब्जेक्ट से प्रारंभ करना है, और व्हाट, हाउ या व्हाट जो भी आए उससे उसको ग्रेट या वेरी में बदल करके और एडजेक्टिव के साथ सबसे लास्ट में लिखते हैं। ये नोट करो, फिर नेक्स्ट रूल है, देखते हैं रूल। यदि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस ओ ओ इफ या वुड से प्रारंभ है, तो असर्टिव बनाते समय विश का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, पहला एग्जाम्पल क्या है, तो देखते हैं, सेकेंड रूल कह रहा है, यदि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस ओ ओ इफ या वुड से प्रारंभ है तो उसे असर्टिव बनाते समय विश का प्रयोग करते हैं, आई विश। अब क्या होगा, इफ ओनली आई कुड सी माई मदर नाउ, तो क्या हो जाएगा, इफ लगा है तो हो जाएगा आई विश, सॉरी विद लिख दिए,
आई विश दैट, अब ये पूरा सेंटेंस सेम वही रहेगा, आई कुड सी माई मदर नाउ। नेक्स्ट लिखा है वुड दैट, यहाँ क्या हो जाएगा, आई विश यहाँ भी लगेगा, आई विश दैट दे वर सेफ। आगे लिखा है ओ दैट आई वर ए बर्ड, तो इसमें क्या हो जाएगा, ओ की जगह हो जाएगा आई विश दैट आई वर ए बर्ड। बहुत इजी रूल है, अगर कंफर्म हो जाए। देखे जहां पर ओ आ रहा है, ओ आ रहा है, इफ या वुड आ रहा है, इनका सबका सेंस इफ से आता है और इनको असर्टिव बनाते हैं तो आई विश लगता चला जाएगा और बाकी शेष सेंटेंस वही रहेगा। जैसे इफ ओनली है तो आई विश दैट, बाकी पूरा सेंटेंस सेम रहेगा। वुड दैट दे वर सेफ, तो वुड की जगह पे हमने आई विश लगा दिया, दैट दे वर सेफ सेम कंडीशन में आ जाएगा। ओ दैट है तो ओ की जगह आई विश, दैट आई वर ए बर्ड, दैट आई वर ए बर्ड, कोई चेंजिंग नहीं होगी। बहुत इजी है, बस ये सारी चीजें याद हो जानी चाहिए कि ओ है, इफ है, वुड है, सेंटेंस इनसे शुरू होता है तो असर्टिव बनाते समय उसे हम आई विश में चेंज कर देते हैं। नोट कर लें, फिर अगला रूप देखते हैं। रुकिएगा। यदि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस एलाज से प्रारंभ है, तो इट इज मैटर ऑफ सारो, इट इज मैटर ऑफ सारो लगाते हैं। हुर्रे है तो उसको चेंज करेंगे, इट इज मैटर ऑफ जॉय। और अगर ब्रेवो लगा हुआ है, अगर ब्रेवो है तो उसको चेंज करेंगे, इट इज मैटर ऑफ प्रेज। देख लेते हैं, यदि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस अगर एलाज से प्रारंभ है तो इट इज मैटर ऑफ सारो आ जाएगा, अगर हुर्रे है तो इट इज मैटर ऑफ जॉय, अगर ब्रेवो आया है तो इट इज मैटर ऑफ प्रेज। सेंटेंस देखते हैं, जैसे पहला एग्जांपल है हुर्रे, वी हैव वोन द मैच, तो इसको बनाएंगे तो क्या बनेगा, जहां पे हुर्रे है क्या हो जाएगा, इट इज मैटर ऑफ जॉय दैट, इट इज मैटर ऑफ जॉय दैट। अब ये सेंटेंस पूरा सेम लिख देंगे, क्या हो जाएगा, वी हैव वोन द मैच। जैसे अगला सेंटेंस है एलास, शी इज डेड नाउ, तो क्या हो जाएगा, एलास की जगह पे इट इज मैटर ऑफ सारो, दैट। फिर सेंटेंस वही हो जाएगा, शी इज डेड। एक सेंटेंस और देख लेते हैं,
एलास आई एम ruined। तो इसका क्या हो जाएगा, एलास की जगह इट इज मैटर ऑफ सारो दैट आई एम ruined। यह सेंटेंस में पहले आ जाता है ब्रेवो, तो क्या बनाएंगे, ब्रेवो यू हैव डन वेल। तो इसको क्या बनाएंगे, ब्रेवो की जगह इट इज मैटर ऑफ प्रेज दैट, इट इज मैटर ऑफ प्रेज दैट यू हैव डन वेल। एक बार और देख लेते हैं। यदि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस एलास से प्रारंभ है तो इट इज मैटर ऑफ सारो, यदि हुर्रे से प्रारंभ है तो इट इज मैटर ऑफ जॉय, यदि ब्रेवो से प्रारंभ है तो इट इज मैटर ऑफ प्रेज। और इसके बाद का जो भी पोर्शन है वो हम पूरा पूरा सेम लिख देते हैं। जैसे हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, तो इट इज मैटर ऑफ जॉय दैट वी हैव वॉन द मैच। जैसे एलास शी इज डेड, जैसे हाँ एलास शी इज डेड, इट इज मैटर ऑफ सारो दैट शी इज डेड। एलास आई एम ruined, तो इट इज मैटर ऑफ सारो दैट आई एम ruined। ब्रेवो यू हैव डन वेल, तो ब्रेवो की जगह इट इज मैटर ऑफ प्रेज दैट। बाकी शेष सेंटेंस जो है वही रहेगा। ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर इसी के कुछ एग्जांपल्स और देख लेते हैं। देखते हैं एग्जांपल्स। सेंटेंस लिखा हाउ लवली द फ्लावर इज। अब इसको अगर हम असर्टिव करेंगे तो हम यहाँ से शुरू कर देते हैं सब्जेक्ट से, तो क्या हो जाएगा, द फ्लावर इज है तो क्या हो जाएगा, द फ्लावर इज। हाउ लवली है तो इसको वेरी लवली, द फ्लावर इज वेरी लवली। अगला लिखा है एलास ही इज नो मोर। अब एलास है तो इसमें हो जाएगा इट इज मैटर ऑफ सैड या सार वो सॉरी सारो, तो क्या हो जाएगा, इट इज मैटर ऑफ सारो दैट। अब एलास की जगह इट इज मैटर ऑफ सारो दैट हो गया, ही इज नो मोर पूरा वही आ जाएगा, ही इज नो मोर। आगे हाउ वार्म योर हैंड्स आर, तो अब इसको जब हम चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट योर हैंड्स आर है, तो क्या हो जाएगा, योर हैंड आर। अब हाउ की जगह वेरी वार्म। ये लिखा व्हाट ऑफ फॉल। अब इसको जब बनाएंगे तो ये इसमें हम सब्जेक्ट जोड़ेंगे क्योंकि कह रहा क्या झरना है, तो इसमें हो जाएगा इट इज ए ग्रेट फॉल, इट इज अ ग्रेट फॉल। फिर यहाँ है हुर्रे माई टीम हैज ओन द मैच, तो यहाँ हुर्रे कह रहा तो यह खुशी का मामला है, तो इट इज मैटर ऑफ जॉय, इट इज मैटर ऑफ जॉय दैट। अब ये पूरा सेंटेंस आ जाएगा, माई टीम हैज ओन द मैच। अगला है ओ दैट आई विश, सॉरी ओ दैट आई वर ए किंग, तो जहां पर ओ दैट ओ इफ उड आता है वहां पर हम क्या करते हैं, आई विश लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा, आई विश दैट। बाकी पूरा वही हो जाएगा, आई वर ए किंग। ये सेंटेंस इधर है, ओ दैट आई वर चाइल्ड अगेन, तो ओ की जगह हो जाएगा आई विश दैट
बाकी ये पूरा सेंटेंस वही रहेगा, क्या हो जाएगा, आई वर अ चाइल्ड अगेन। अब ये तो हमारे हो गए असर्टिव में चेंज करना है एक्सक्लामेटरी से असर्टिव में। अब अगर असर्टिव से एक्सक्लामेटरी में चेंज करना है तो इन्हीं सेंटेंसेस को हम जस्ट अपोजिट बनाएंगे। कुछ एग्जांपल है अपोजिट वाले, वो देख लेते हैं उनको हम कैसे चेंज करेंगे। जैसे चेंज इनटू एक्सक्लामेटरी, तो लिखा द म्यूजिक इज वेरी स्वीट, तो सीधे सीधे वेरी स्वीट ये पोर्शन आगे आएगा और म्यूजिक इस बाद में चला जाएगा, बस यहाँ पर व्हाट हाउ लगेगा। तो इसको क्या बनाएंगे, वेरी को हाउ में चेंज करो, तो हाउ स्वीट, हाउ स्वीट द म्यूजिक इज, लास्ट में एक्सक्लामेशन मार्क हो जाएगा। ठीक, अब इसमें लिखा आई विश दैट द स्प्रिंग वर इटर्नल, तो आई विश की जगह पर हम लगा देंगे ओ दैट, बाकी पूरा सेंटेंस वही रहेगा, स्प्रिंग वर इटर्नल। आगे लिखा है इट इज सैड दैट माई मदर इज हैड डेड, तो इट इज सैड इसकी जगह पर हम लिखेंगे अलॉस एक्सक्लामेशन मार्क, और फिर हो जाएगा माई मदर इज डेड, ई होगा सर, माई मदर इज डेड। आगे लिखा आई विश दैट आई वर बॉर्न इन अ फ्री कंट्री, तो जहां पर आई विश लिखा है उसको हम केवल करेंगे ओ कर सकते हैं, वुड कर सकते हैं, इफ कर सकते हैं, तो ओ दैट, आगे का सेंटेंस पूरा वही रहेगा, आई वर बॉर्न इन ए फ्री कंट्री। नोट कर लें, उम्मीद है ये भी टॉपिक तुम लोगों को समझ में आया होगा। और इजी रूल्स हैं, 1 2 3 रूल हैं, अगर इनको अच्छे से स्टडी कर लो तो ये वाले बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, समझ में आ जाएंगे। इसी तरह के आगे का कंटेंट देखने के लिए, आगे के चैप्टर्स पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें।